आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि हम कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जी सकते हैं। इससे पहले कि हम यह जानें कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे होते हैं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए हैं, हम सभी के पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि प्रभु का यह वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 12:3, और पवित्र आत्मा के द्वारा कहने वाले को छोड़कर न कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो यह कहते हैं कि मैंने इतना गुनाह किया है इसलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है ही नहीं। वो इस बात पर डाउट करने लगते हैं कि कहीं पवित्र आत्मा उन्हें छोड़कर चला तो नहीं गया। बट वचन के अनुसार ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जो प्रभु पे विश्वास करता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हम सब पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोने लगते हैं और हम सब पाप करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। अगर हम लूका का 11वां अध्याय पढ़ें तो उसमें एक दृष्टांत को पढ़ सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने मित्र के घर पर आधी रात को जाता है ताकि वो अपने घर पे आए हुए मेहमान के लिए उससे रोटी ले सके। लेकिन उसका दोस्त उसे रोटी देने से इनकार करता है, लेकिन उसके बार बार मांगने के कारण वो दोस्त आखिरकार उस व्यक्ति को रोटी दे ही देता है। अगर हम 11 का 13वां वचन पढ़े तो उसमें हम ये पढ़ सकते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे भाइयों बहनों, आप विश्वास करें कि प्रभु भी हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। लेकिन आज अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भर पा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि हम प्रभु से पवित्र आत्मा उस पैशन से नहीं मांग रहे हैं जिस पैशन से वो व्यक्ति अपने दोस्त से रोटी मांग रहा था। मेरे भाइयों बहनों, जाइए प्रभु के पास, बैठिए उसकी उपस्थिति में और उससे मांगे पवित्र आत्मा। और प्रभु से कहिए कि जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा तब तक मैं तेरे सामने आना बंद नहीं करूंगा। जैसे याकूब आशीष के लिए दूत के पैर को पकड़ लिया था और जब तक दूत ने याकूब को आशीष नहीं दी उसने तब तक उसे जाने नहीं दिया, उसी तरह आज हमें भी परमेश्वर से जकड़ जाना है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे। याद रखें, पवित्र आत्मा से भरना ये हमारे लिए ऑप्शनल कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा से भर के जीवन जीना ये हमारी सबसे बड़ी नीड होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो हमें प्रभु से तब तक मांगना चाहिए जब तक वो हमें उससे ना भर दे। और आप कैसे जानेंगे कि प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा से भरा है? अगर आप प्रेरितों के जीवन को देखो तो हम पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद प्रेरितों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो एक सामर्थी जीवन जीने लगे। और सामर्थ्य से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो शरीर में बल पाए, लेकिन सामर्थ्य से मेरा मतलब ये है कि वो अपनी आत्मा में बलवंत होने लगे और पाप को अपने जीवन में हराना स्टार्ट करने लगे। जब आप देखो कि आप पाप को अपने जीवन में डिफीट कर पा रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि जो प्रेयर आप कर रहे हो वो प्रेयर वेस्ट नहीं जा रहा है और प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी। आप सभी को जय मसीह।